हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जो कि परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। और इसमें जो सैलरी रहेगी 57,700 की बेसिक पे होती है। तो सभी अलावेंसेस भत्ते वगैरह मिला के सैलरी 80,000 अराउंड पर मंथ बनेगी। बाकी सभी दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, और क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या वैकेंसीज हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फी क्या है, एप्लीकेशन के लिए जो लास्ट डेट वगैरह हाईलाइट्स हैं, वो सारी चीजें आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो वैकेंसी की डिटेल है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, प्रोफेसर भी है, एसोसिएट प्रोफेसर, ये दोनों तो इसके लिए, इन दोनों के लिए तो पीएचडी मस्ट होता है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए, पीयर रिव्यूड जर्नल या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिकेशन भी चाहिए। तो ये तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए आप चेक कर लें, एक्सपीरियंस है तो। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये चेक करते जाते हैं। रूरल टेक्नोलॉजी में 3 वैकेंसीज है। जहां आपको यूआर दिखाई देता है, यूआर मतलब होता है जनरल कैटेगरी, इसमें कोई यूआर मींस अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली जो पोस्ट है रूरल टेक्नोलॉजी की, 3 वैकेंसीज है। एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज 1 वैकेंसी, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ 1 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए रिजर्व है ये वाला। एजुकेशन आपको समझ लेना, एजुकेशन मतलब जो एमएड करते हैं, एमएड करके नेट सेट पीएचडी करते हैं, या फिर एमए एजुकेशन वाले भी शायद कर सकते हैं, तो इसकी क्वालिफिकेशन आपको चेक कर लेनी होगी। तो 4 वैकेंसीज हैं। सोशल वर्क में 4 वैकेंसीज। अच्छा, सोशल वर्क के लिए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ वैकेंसीज आई हैं अच्छी, तो वो भी आप चेक कर लें। इसके बाद मैं नॉन टीचिंग बनाने वाली हूँ, तो उसमें भी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो 4 वैकेंसी सोशल वर्क के लिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 3 वैकेंसीज है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए 3 है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ट्राइबल फोक आर्ट एंड डायलेक्ट्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं। और इसी तरीके से दूसरी जो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 3 वैकेंसीज है, इंग्लिश के लिए 3 वैकेंसीज हैं, और पॉलिटिकल साइंस के लिए 3 वैकेंसीज है। टोटल कुल मिला के 30 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो है शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हुआ, स्टेट गवर्नमेंट उसको फंडिंग करती है। बस्तर में है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये छत्तीसगढ़ में है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है और ये छत्तीसगढ़ में है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो है, ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, ये आपको देखना होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 20 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक है। 20 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक, 19 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हार्ड कॉपी भी इसकी सबमिट करनी होती है। हार्ड कॉपी दिए गए एड्रेस पर भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ जो चीजें बताई गई है फर्स्ट पैराग्राफ में, उसी तरीके से आपको ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस वाली यूज करनी है। तो ये हो गया। और क्राइटेरिया वही रहेगा, एजुकेशन के लिए अलग रहता है, उसके लिए एमएड लगता है। बाकी सभी के लिए आपने छत्तीसगढ़ से सेट किया हुआ है, या फिर आपने नेट ये किया है साइंस सब्जेक्ट के लिए, अगर सीएसआईआर नेट किया है, या फिर अभी तो पीएचडी वाले भी अप्लाई कर पा रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अलग से कुछ खास ये नहीं किया है। और फीस की डिटेल हम देखेंगे। फीस की डिटेल में, और पीजी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। तो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर दिव्यांग कैटेगरी के लिए 500 रुपीज फीस है। जनरल कैटेगरी एंड OBC क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए 1500 रुपीज एप्लीकेशन फी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई अलग से रिलैक्सेशन नहीं है। तो फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं जिस कैटेगरी में आएंगे उस कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, इसलिए खुद से एक बार एडवर्टीजमेंट पढ़ लें। इसकी यूजीसी के जो अभी नॉर्म्स चल रहे हैं, अप्लाई करने के रूल्स हैं कुछ, तो वो सब पढ़ लें, इसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि फी एक बार आप डालेंगे तो फी आपको वापस नहीं लौटाएंगे। तो ये है। इसके अलावा कहीं और कुछ लिखा है, रेगुलर बेसिस लिख दिया इन्होंने, मतलब परमानेंट है। यहाँ पर देखें ऑन रेगुलर बेसिस, ये लिखा होना जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं तब तो बात ही खत्म हो जाती है, लेकिन रेगुलर लिख देते हैं तो मतलब हो गया परमानेंट वैकेंसीज। बट इन सब का ये कब एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, फिर कब बोलेंगे, उसका कुछ पता नहीं होता है, कैंसिल कर देंगे, ये सारी चीजें हो रहती है कि डाइसी रहता है। वो एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, बट लेंगे नहीं लेंगे, कब लेंगे, कुछ पता नहीं होता है। इन असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पोस्ट है ना, इसकी तो बहुत ही इश्यूज है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जैसे ही आप एंटर करेंगे पॉपअप ओपन हो रहा है। इंपॉर्टेंट नोटिस, रिजर्वेशन रोस्टर के लिए देखना है, रिक्रूटमेंट फुल एडवर्टीजमेंट देखना है, फिर अप्लाई लिंक भी इसी में आ जाएगी। क्लिक क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे भी नीचे में भी आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे। और एक कॉलेज से एडवर्टीजमेंट आई हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी जल्दी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू।